नमस्कार, मैं आपके साथ शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। औरैया के फफूंद क्षेत्र में एक महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने 2013 से संबंध बनाए, पहचान छिपाई और हाल ही में दूसरी महिला से शादी कर ली। विरोध करने पर आरोपी व परिवार ने महिला से मारपीट भी की। पुलिस ने आरोपी सहित 4 लोगों को मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जालौन जनपद के शिवनरेश की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। युवक पंचरत्न मेले में किसी काम से औरैया लौट रहा था। अयाना थाना क्षेत्र के सिंगरपुर के पास अष्टभुजा मंदिर के नजदीक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। गौरव, पिताजी का नाम? निवासी जगम्बनपुर। पिताजी की आपको आज जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ, कब निकले थे घर से? ये अंदर 7 बजे लग गई थी सुबह। हाँ। फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? मालूम है नहीं। अज्ञात है। कैसे पता चला आप यहाँ? साहब ने फोन किया। आप कहाँ से बोल रहे हो? हम जगम्बनपुर से बोल रहे हैं। हमारी जिको है सेवन की है, पता पड़ा है हमें। चौकी से फोन आया आपको? नहीं, साहब ने फोन किया। हाँ, चौकी से फोन आया ना। नहीं तो पिताजी क्या काम करते हैं? जनरल स्टोर की दुकान है। जनरल स्टोर की। कहाँ पे? खिलौना जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर। कहाँ पे? बाबा साहब की दुकान लगाई थी। तो क्या सामान लेने जा रही थी? हाँ, और जा रही थी। है? और जा मान लिया। वहीं विधूना में शनिवार रविवार रात करीब 3 बजे बड़ा हादसा टल गया जब झांसी से हरदोई जा रहा सीमेंटेड ईंट से भरा डंपर नदी पुल के पास अचानक सड़क पर आए मवेशी को बचाते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया। गाड़ी पलटने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक तरफ का ट्रैफिक कई घंटों तक बाधित था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 दिन में इस स्थान पर यह दूसरा हादसा है। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में चोरी की कोशिश कर रहे चोर को पड़ोसियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी युवक की दीवार काटकर चोरी की तैयारी कर रहा था। हथौड़ी छीनी समेत चोर को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दुकान मालिक की दुकान में पहले भी चोरी और चोरी के प्रयास हो चुके थे। पीड़ित आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। समीर। कहाँ रहते हो? रायपुर। अच्छा, क्या बात हो गई आपके यहाँ? मेरा 31 तारीख को 31 जुलाई को पहले दुकान काटी थी, दूसरे दुकान काटी तुम्हारे इतवार को, अगले इतवार को। और एक पिछले इतवार जो शनिवार को जो है मतलब दुकान काटते वक्त पकड़ा गया। कैसे पकड़ा आपने? उन्होंने मीडिया के आधार पे पकड़ा। वीडियो देखे उन्होंने, मतलब कैमरा में वीडियो देखे, जो उन्होंने आए और वो खटपट का आवाज़ आने के बाद ही उन्होंने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब थाने में आ गए तब हमें बुलाया गया। उससे पहले हमें किसने पकड़ा उसे? आजम और अच्छा भाई, मोहल्ले वाले हैं वहीं। आजम नाम है, एक का नाम क्या है? अच्छा, इमरान। अच्छा, इससे पूर्व में जो चोरी हुई है आप बता रहे हैं, इसकी सूचना थाने में दी थी आप? बिल्कुल थाने में दी थी। हमें दबा दिया था, हमें कह दिया था जो ऐसा चोरी हुई नहीं, चोरी बिल्कुल नहीं हुई, इसके अंदर घुस नहीं सकता। और हमारा माल काफ़ी निकल गया, 1-2 रुपये नहीं, 10 लाख की माल निकले। और हमने सूचना दी, हमें दबा दिए, कह रहे तुम मतलब ये काम तुम कर नहीं सकता, इसमें घुस नहीं सकता, ये फर्जी बात है, माल तुम्हारे पास है, ये कर दिया वो कर दिया। हमें दबा दिया, एक इंस्पेक्टर ने, सब ने दबा दिया। हमें तो कह रहा तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा, जेल में कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे करने लगे। हम डर गया। फिर हमने वकील साहब को बुलाया, वकील साहब आए। वकील साहब आने के बाद बोला भैया कुछ हलफना फलमना लिखा, कह रहा साइन कर दो, मैंने साइन कर दिया। फिर उसके बाद जब भी पूछता रहता था, कह रहा भाई तुम्हारा कार्रवाई हो रहा है। कभी आज तक कभी जीवन में कोई पुलिस ही नहीं भेजा। वहीं महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक दबंग ने युवक संजय सिंह को उसके घर के बाहर गोली मारकर घायल कर दिया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत न सुधरने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। दिन दहाड़े हुई वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जबकि सीओ सिटी ने जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। गोली लग गई भाई की, भैया की, लड़का की। उसने जबरदस्ती दारू पिए, बंदूक लिए, डटोरा छुपे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ गोली मारता हूँ। उसने कहा मारो भला, उसने मार दिया। कोई विवाद पुराना था, अभी तो कोई विवाद नहीं हुआ है। वो दारू पिए था, बंदूक से उसमें मारा दिया। कितने लोग थे? वो लोग अकेले ये भी था, अपने दरवाजे में बैठे आके
हाँ घर में गोली है मारी दरबारी। अभी कहाँ लेते हैं? अभी में होगा क्या बताया डॉक्टर। बस ट्रीटमेंट हो गया है, अब लिए जा रहे हैं झांसी कानपुर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 9/11/2025 को थाना कबरी क्षेत्र अंतर्गत गांव गौरारा में संजय पुत्र अरविंद को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना अध्यक्ष कबरी में पुलिस फोर्स के गांव गौरारा पहुंचे। वह घायल संजय को तत्काल ही प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय महोबा लाया गया, जहां पे उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। घायल संजय की हालत स्थिर है। गांव में इसमें आरोपी पुष्पेंद्र व उसके साथियों की तलाश हेतु टीमें गठित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं तथा दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत पुलिस में लेकर उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में संजय के पिता अरविंद की तहरीर के आधार पर थाना कबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटनाक्रम के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं कानपुर देहात के बोगनीपुर के पास हल्दरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बने नवनिर्मित ओवरब्रिज को आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विधि विधान से उद्घाटन किया। ये पुल जाम की बड़ी समस्या से लंबे समय से जूझ रहे क्षेत्र के लिए राहत लेकर आए हैं। निर्माण कार्य देरी से पूरा हुआ, लेकिन अब परिवहन सुगम होने की उम्मीद है। उद्घाटन कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और नागरिक मौजूद रहे। वहीं यूपी की योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग में बड़े भ्रष्टाचार मामलों पर कड़ी कार्यवाही की है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी में शामिल 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती का आदेश जारी हुआ है। ये मामले 1.5 दशक से लंबित थे। मंत्री असीम अरुण की निगरानी में जांच पूरी होने के बाद सभी मामलों में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा हरियाणा से आगे बढ़ते हुए आज तीसरे दिन उत्साह के साथ चली। यात्रा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज भी शामिल हुए, जहां दोनों संतों ने भगवा ध्वज लहराया और भजन कीर्तन किया। यात्रा में रोचक घटनाएं भी हुई। एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचा तो दूसरे ने रावण की वेशभूषा में आकर सभी का ध्यान खींचा। यह पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में संपन्न हुई। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।